नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान रहते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये सत्वम शुद्धेद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तनंतम। हे मेरे बच्चों, ये परमात्मा ने तुमको जन्म दिया है, भोग भोगने के लिए नहीं दिया है। तपस्या करो, क्या मिलेगा? कहा ब्रह्मानंद का सुख मिलेगा, ब्रह्म के दर्शन होंगे। जिस आनंद के लिए तुम भटक रहे हो, जिस आनंद के लिए तुम जगह जगह पर न जाने क्या क्या कर रहे हो, आज ये पूरी दुनिया पागल है। मैं ये कर लूं मुझे ये मिल जाए, मुझे ये कर लूं तो खुशी मिल जाए, मैं ये कर लूं तो मेरे जीवन में आनंद आ जाए। आनंद बाहर खोजने की वस्तु नहीं है। कस्तूरी नाभि में है, लेकिन हिरण भटक रहा बन बन में, जानता नहीं है कि उसकी नाभि में कस्तूरी है। हम भटक रहे बन बन में, कभी मकान में, कभी बंगले में, कभी एसी में, कभी गाड़ी में, कभी कीमती वस्त्रों में, कभी सुंदर गहनों में आनंद ढूंढ रहे हैं। आनंद वहां नहीं है। आनंद तुम्हारा स्वरूप है। अपने स्वरूप को जानो, तुम कौन हो। उस परमात्मा के भेजे हुए हो तुम। उस परमात्मा ने तुम पर कृपा की है, तुम्हारा जन्म हुआ है। अपने जन्म को सार्थक करो, तुम्हारे भीतर के आनंद को जागृत करो, तब जीवन में उस ब्रह्मानंद का सुख मिलेगा। आज महाराज पिता की बात सुनकर 81 पुत्र ब्राह्मण हो गए। नौ पुत्र 9 योगेश्वर हो गए। और बड़ा जो पुत्र था महाराज, उसने इस पृथ्वी का राजपाट संभाला, जिनके नाम से इस पृथ्वी का नाम अब भारत पड़ गया। ये जो भारत देश हमारा अब सिमट के भारत हो गया। किसी समय पे पूरा साम्राज्य इस भारत का था। ये जो पूरा विश्व है वही भारत था। आज जो हमारे संतों की, ऋषियों की जो कल्पना है, महाराज भरत ने पिता के बताए हुए इस सुंदर ज्ञान को आत्मसात किया। और जब इनका चौथापन आया, तब महाराज राजपाट अपने पुत्र को देकर ये चले गए और गंडकी नदी के पावन तट पर बैठकर भगवान का सुमिरन कर रहे थे। सुमिरन करते करते बहुत समय बीत गया। एक हिरनी सामने से दौड़ी, उसके पीछे सिंह दौड़ रहा था। गर्भवती थी हिरनी, गर्भपात हो गया, हिरनी की मृत्यु हो गई। भय से हृदय गति रुक गई। ये बालक बहने लगा। भरत ने देखा, मेरे सामने अगर एक नन्हे शावक का जन्म हो जाए महाराज, मृत्यु हो जाए, तो ये धर्म नहीं है। धर्म तो ये कहता है कि अपनी जान की बाजी लगा के भी दूसरे को बचा लिया जाए। ये क्षत्रिय धर्म है। महाराज भरत ने दोनों बाहें फैलाई और उस हिरण के बालक को बाहर निकाल लिया। अपने आश्रम में ले गए। बड़े जतन से पालते पोसते, कोमल कोमल तृण खिलाते, घास खिलाते, जहां जाते अपने साथ ले जाते। धीरे धीरे ये बड़ा होने लगा, उनकी गोद में बैठने लगा, इनको देखने लगा, इनको चाटने लगा, इनसे लाड़ लड़ाने लगा। इनके प्यार में इतना खो गए थे हरि को भजने के लिए। मिल गया हरि। किसी से भी मोह लगाओगे फंस जाओगे।